साल 1930 के सर्द नवंबर महीने की बात है। कनाडा के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित अंजकुनी झील के पास एक छोटा सा इनुइट गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए थे। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद एक सादगीपूर्ण और शांत जीवन जी रहे थे। उनके जीवन का मुख्य स्रोत फरों का व्यापार था, जिसे वे आसपास के व्यापारी और शिकारी के साथ करते थे। यह गांव इतनी दूर दराज और बर्फीले इलाके में था कि वहां पहुंचने के लिए केवल अनुभवहीन ट्रैपर और शिकारी ही हिम्मत कर पाते थे। लेकिन नवंबर की उस रात इस शांतिपूर्ण गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। जो लैबेल, एक अनुभवी कनाडाई फर व्यापारी, उस दिन अपनी यात्रा के दौरान अंजकुनी गांव की ओर बढ़ रहा था। वह उस इलाके से भली भांति परिचित था, क्योंकि वह पहले भी यहाँ व्यापार करने आ चुका था। सर्द हवाओं और बर्फ से ढकी धरती पर चलते हुए लैबेल जैसे ही गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। आमतौर पर जो हलचल और धुआं इस गांव की पहचान थे, वे आज नदारद थे। गांव पूरी तरह से खामोश था, और यह खामोशी केवल अजीब ही नहीं बल्कि भयावह भी थी। लैबेल ने कुछ समय तक दूर से ही गांव को देखा और फिर हिम्मत जुटाकर अंदर गया। गांव के अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। घरों के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन हर जगह ऐसा लग रहा था कि लोग अचानक घर छोड़कर भाग गए हों। एक घर में उसने देखा कि खाने की हांडी अभी भी आग पर रखी हुई थी, लेकिन आग बुझ चुकी थी और खाना भी ठंडा हो चुका था। कपड़े, बर्तन, औजार सब कुछ वहीं था जहां होना चाहिए था, पर यहाँ जो नहीं था वह था गांव के लोग। गांव के किनारे पर एक छोटा कब्रिस्तान था। लैबेल जब उस ओर पहुंचा तो जो उसने देखा कि कई कब्रें खुदी हुई थी और उन कब्रों में रखे गए शव गायब थे। यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं लग रहा था, क्योंकि कब्रें बड़ी सफाई से खोदी गई थी। लैबेल का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसने अनुमान लगाया कि शायद गांव के लोग किसी अनजाने खतरे से बचने के लिए भागे होंगे। लेकिन जब वह गांव के पीछे बंधे स्लेज कुत्तों के पास पहुंचा तो उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गईं। कुत्ते भूख से मरे हुए पाए गए, जबकि गांव में भोजन की कोई कमी नहीं थी। इससे साफ था कि गांव के लोग अचानक और बिना किसी तैयारी के गायब हो गए थे, क्योंकि अगर उनके पास समय होता तो वे अपने कुत्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ते। जो लैबेल ने तुरंत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सूचना दी। RCMP की एक टीम तुरंत गांव पहुंची और लैबेल की बातों की पुष्टि की। पुलिस ने गांव में कई दिनों तक गहन जांच की, लेकिन न तो कोई पैरों के निशान मिले और न ही कोई संघर्ष के निशान। किसी तरह के हिंसा का कोई सबूत नहीं था, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई हमला नहीं था। पुलिस की जांच में यह भी पाया गया कि गांव में कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, बस लोग और उनके शव गायब थे। पुलिस के पास इस रहस्य का कोई उत्तर नहीं था। गांव के लोगों के गायब होने की घटना के कुछ दिन बाद कुछ शिकारी और व्यापारी जो उस इलाके के आसपास थे ने बताया कि उन्होंने अंजकुनी झील के ऊपर नीले रंग की अजीब रोशनी देखी थी। यह रोशनी किसी एलियन या अलौकिक घटना की ओर इशारा करती थी। ये रोशनी अचानक प्रकट हुई और कुछ समय तक हवा में तैरने के बाद गायब हो गई। इस घटना ने कई तरह के अनुमान लगाए। कुछ लोगों ने इसे एलियनों की हरकत माना, जबकि कुछ ने इसे किसी आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा, लेकिन किसी भी अनुमान को ठोस सबूत नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि गांव के लोगों ने शायद किसी आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधि के कारण गांव छोड़ा होगा। कुछ ने यह भी कहा कि यह किसी काले जादू का नतीजा हो सकता है, जिसके कारण गांव के लोग अचानक गायब हो गए। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद किसी भी तथ्य या सबूत ने इस रहस्य को हल करने में मदद नहीं की। आज तक यह रहस्य बरकरार है। न तो गांव के लोग कभी मिले और न ही उनके गायब होने का कारण। न कोई शव मिला और न ही कोई पैरों के निशान जो यह बता सकें कि वे कहां गए। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक मानी जाती है, और इसके बारे में कई तरह के अनुमान और थ्योरीज सामने आते रहे हैं। नतीजतन इस घटना ने आज तक कनाडा और दुनिया भर के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और रहस्यमयी घटनाओं के विशेषज्ञों को उलझाए रखा है।